ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए विझिंजम पोर्ट भारत के शिपिंग उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार दास और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 8,800 करोड़ रुपए की लागत से बने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर मल्टीपर्पस पोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। और ये भारत के जो समुद्री क्षेत्र में हो रही लगातार प्रगति है, जो परिवर्तनकारी एक सोच है, उस दिशा में भारत के एक विजन को रखता हुआ ये पोर्ट है। और आइए इस पोर्ट को लेकर क्या कुछ विशेषताएं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इसके उद्घाटन के अवसर पर क्या कहा, हमारी संवाददाता मयूषा से ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को केरल की तिरुवनंतपुरम में स्थित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को उद्घाटन किया। यह भारत का पहला गहरा समुद्र कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो सभी मौसमों में कार्य करने योग्य और हरित बंदरगाह के रूप में डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल भारत के समुद्र व्यापार नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और विझिंजम बंदरगाह इसका प्रमुख कदम है। उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता 3 गुना बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भारतीय तटीय क्षेत्रों की बंदरगाह नगरों को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक प्रेरक शक्ति है। विझिंजम बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग के निकट स्थित है, जिससे यह भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह बनता है जो सीधे अंतर्देशीय शिपिंग लेन में जुड़ा है। इस बंदरगाह की प्राकृतिक गहराई 24 मीटर है, जिसे बड़ी जहाजों के लिए उपयुक्त है और ड्रेजिंग की आवश्यकता कम होती है। विझिंजम बंदरगाह का पहला चरण अब पूरा हो चुका है। पिछले जुलाई में ट्रायल रन शुरू होने के बाद से 10 महीनों में 285 जहाज विझिंजम पहुंचा चुका है। दिसंबर 2024 में इसे कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिला। अब हम विस्तार से चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं अपने स्टूडियोज में पत्रकार दीपक दास जी को। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दीपक जी, अगर हम इस पोर्ट की विशेषताओं की बात करें तो जो इसमें एक खास बात यह है कि भारत में जो बंदरगाह है उसमें ये एक ऐसा गहरा समुद्री कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है जो माल को एक जहाज से दूसरे जहाज पर स्थापित करने के लिए सक्षम है, जिससे ये विदेशी बंदरगाहों पर जो हमारी निर्भरता है उसको भी कम करने में इससे मदद मिलेगी। यानी तकनीकी तौर पर भी देखा जाए तो इसके आगे आने वाले भारत के समुद्री क्षेत्र में बहुत फायदे मिलेंगे और जो आर्थिक पक्ष है वो भी इससे हमारा मजबूत होगा। कैसे आप देखते हैं? आपने एकदम सही कहा। ये जो पोर्ट है ये बहुत ही अहम पोर्ट है हमारे देश के लिए, क्योंकि आप जो कह रहे थे कि बड़े शिप कैसे आ सकते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल डेप्थ। नेचुरल डेप्थ है करीबन 18 से 20 मीटर। तो 18 से 20 मीटर में बहुत बड़े बड़े जहाज आ सकते हैं। और ये पोर्ट की तो अभी ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ, यानी प्रधानमंत्री जी इसको देश को समर्पित किया। पर इसका ऑपरेशन शुरू हो गया था जुलाई 2024 में, जब एक विश्व का बहुत ही बड़ा एक जहाज आके यहाँ पे पहुंचा था, जिसको हम कहते हैं डॉकिंग किया था। और उसके बाद और 2 बड़े बड़े जहाज भी आके यहाँ पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये पूरा स्पष्ट तरीके से इसकी जांच परख हो गई है कि ये पोर्ट कितना बड़ी जहाज को अपने वहां पे रोक सकता है और वहां पे उसके ट्रांजैक्शन पूरा हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि एक बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब होगा। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक जहाज से दूसरी जहाज में सामान बदल सकते हैं बिना कहीं बंदरगाह के बीच में रोके हुए। अभी जो था हमारा देखा जाए तो कोलंबो, सिंगापुर और जो है आपका दुबई, ये 3 हमारे लिए आसपास में मेजर ट्रांसशिपमेंट हब है, जिसपे हमारे करीबन 70% जो सामान भारत में आते जाते हैं उनके ट्रांसशिपमेंट वही होता था। अब क्योंकि ये पोर्ट आ जाने के बाद अब उम्मीद किया जाएगा कि कुछ ही सालों में हमारे जो निर्भरता था बाकी जो ट्रांसशिपमेंट हब का, उसका घट जाएगा। तो इसका देखिए एक बड़ी फायदा होगा कि बहुत सारे शिप अब हमारे कोस्ट लाइन में आएंगे। दूसरा बात जो होगा कि इसके आपका कॉस्ट घटेगा। जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे बड़ा जो मुश्किल है, कैसे आपको जो है ट्रांसशिपमेंट मतलब आपका लॉजिस्टिक्स खर्चा कैसे कम करना है। जब अपने यहीं पे ट्रांसशिपमेंट हब हो जाएगा तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि इसकी कॉस्ट, जो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, ये घट जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारे जो चीज हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी हम उत्पन्न कर रहे हैं, इनको और विदेश में जाने में हमारे कॉम्पिटिटिव बढ़ जाएगा, यानी निर्यात बढ़ेगा, हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल। जो विझिंजम पोर्ट है उसमें जो हम समुद्र की गहराई की बात करें तो ये लगभग 20 मीटर है। इससे दुनिया के सबसे जो बड़े कंटेनर जहाज हैं
उनके लिहाज से और ड्रेजिंग को संभालने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बंदरगाह दुनिया के सबसे जो व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है उसके साथ स्थित है, जिससे भारत की जो वैश्विक व्यापार में जो स्थिति है वो माना जा रहा है कि बहुत मजबूत होगी। और एक और जो महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि जो व्यावसायिक गतिविधियां जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे वो भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। जैसे कि जो बंदरगाह है ये पहले ही दिसंबर 2023 में शुरू हो चुका था और व्यावसायिक रूप से ये शुरू हुआ था और अब प्रधानमंत्री ने इसे कमीशन किया है, देश को समर्पित किया है। तो अब तक जब हमने दीपक जी देखा कि इसकी क्षमता बहुत बड़ी सामने आई है जब से ये काम करना शुरू किया है, और जो इसमें बड़े बड़े जहाज हैं उनको संभालने की क्षमता को हम देख चुके हैं। तो आगे आने वाले समय में इसकी और ज्यादा क्षमता को हम कैसे देख पाएंगे, क्या कुछ हमें नतीजे देखने को मिलेंगे? अगर आपको सही तरह से याद होगा, प्रधानमंत्री ने जिस दिन इसकी इनागुरेशन किया था उन्होंने कहा था ये जो 8,800 करोड़ में जो प्रोजेक्ट बना है ये अगले कुछ ही सालों में इसकी जो आपका जो टोटल कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगा। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे जो भारत सरकार की एक अहम कदम जो उठ रही है कि कैसे हम अपने पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि एक ट्रांसशिपमेंट हब है और इसका कैपेसिटी अगर कुछ ही सालों में दुगना हो जाएगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम कितनी ज्यादा कार्गो को हैंडल कर पाएंगे। और कार्गो को हैंडल जब करेंगे ये एक आपका इकोनॉमिक एबिलिटी, देश की आर्थिक विकास, देश की आर्थिक प्रगति, इसका भी एक बहुत बड़ा आपका इंडिकेटर है। ये जो आपका ट्रांसशिपमेंट हब है, ये जो बंदरगाह है, ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। और जैसा आपने कहा ये बहुत ही एक व्यस्त जो हमारे सी रूट है उसके आसपास है, ये करीबन सिर्फ 10 नॉटिकल माइल दूर है जो हमारे इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट है। तो इसका मतलब खाली ये नहीं कि हमारे कार्गो के लिए फायदा होगा, हो सकता है कि हम और भी विदेशी कार्गो जो और कहीं दूसरे देशों में जा रहे हैं उनका ट्रांसशिपमेंट का व्यवस्था भी यहाँ पे आसानी से हो पाएगा। तो इसको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखें कि खाली इस पर्टिकुलर पोर्ट की बात नहीं है। पिछले 10 सालों में बहुत फोकस रहा इस सरकार का कि किस तरह से पोर्ट की कैपेसिटी बनाया जाए। अगले 4-5 सालों में भारत का सबसे बड़ा शायद कंटेनर पोर्ट हमें देखने को मिलेगा जो वाडवान में आने वाला है, जो कि महाराष्ट्र में है। हम देखें तो धीरे धीरे करके बड़े बड़े पोर्ट हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, इसका ओवरऑल फायदा बहुत होने वाला है। जी, हम देख रहे हैं दीपक जी कि चाहे वो यातायात हो या फिर व्यापार के लिए हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो सरकार का एक मल्टी मॉडल अप्रोच है। अगर हम विंझम पोर्ट की ही बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी को अब राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा, रेलवे और जो हमारा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा है उसके साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी और देश के किसी भी हिस्से में आसानी से सामान माल पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। तो जो लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था है, मल्टी मॉडल अप्रोच है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो ये हमारी एक तरह से काम करने की या मल्टी मॉडल अप्रोच है व्यापार में, वो बहुत काम आने वाली है। तो उस लिहाज से इस पोर्ट की अहमियत को आप कैसे देखते हैं? अगर ये देखा जाए ये सरकार की एक बहुत सही कदम रहा है, जहां पे देखा गया है कि एक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैप को मैप किया गया कि जो हमारे बंदरगाह हैं, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, जो लॉजिस्टिक्स हब बन सकते हैं, क्या वहां पे हर तरह की कनेक्टिविटी का व्यवस्था है कि जैसे आपने कहा जिसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। और इस पे जो है इसीलिए जो प्रोजेक्ट बनी है इसको भी गति शक्ति जो एक मास्टर प्लान है जो कि सारी आपकी ट्रांसपोर्टेशन का जो सारे माध्यम है उसको जोड़ते हुए देखता है। तो खाली इस पर्टिकुलर पोर्ट की बात नहीं, अगर आप देखें वदावन पोर्ट में भी उसी व्यवस्था को किया गया है जी। और जो अभी आज के दिन में जो पोर्ट है जहां जहां पे कमी थी उन सबको सागरमाला के तहत, सागरमाला एक भारत सरकार का बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो पोर्ट डेवलपमेंट में फोकस किया है, पोर्ट की जो आपका विकास में फोकस किया है। वहां भी देखा जाए तो हर जगह पे ये देखा गया कि जो हमारे पोर्ट्स हैं उनको जो देश की अंदरूनी हिस्सा जिसको हम हिंटरलैंड कहते हैं वहां से कैसे कनेक्ट किया जाए। आखिर में आपको जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो आपका कंजम्पशन हो रहा है, वो सब तो उसी दिशा में ही हो रही है। तो आपको जो है सड़क जिसको हम राजमार्ग कहें या सड़क मार्ग कहें, या आपको जो है रेलवे या आपका विमान, इनकी तीनों की तरफ से कैसे जोड़ने की व्यवस्था किया गया है। मैं इस पोर्ट के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात जरूर बताना चाहूंगा। ये आज की बात नहीं है। पोर्ट की जो जिसको कहते हैं कि पहली बार सोचा गया था वो 1991 में सोचा गया था। तब से कई बार कोशिश किया गया कि ये पोर्ट कैसे आगे बन पाए। तो इसकी कई बार टेंडर निकले, टेंडर में कुछ टेक्निकल इश्यूज, कुछ लीगल इश्यू बने, फिर बहुत सारे जो टेंडर में आपको पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं हुआ, ज्यादा कंपनीज नहीं आए। आखिर में 2015 में केरल सरकार और जो अदानी पोर्ट लिमिटेड जो कंपनी है उन दोनों के बीच में एक
समझौता हुआ, जिसपे ये इस पोर्ट की आखिरी में जो काम होना शुरू हुआ। और देखिए ये जो पोर्ट जब बनी है ये बहुत ही मुश्किल समय के साथ बना है। जैसे कि जानते हो उस टाइम पे कोविड भी रहा और केरल में लोगों की मांगे भी रही, उसके बावजूद ये पोर्ट तैयार होके आज काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उस दिन हमने ये भी देखा किस तरह से प्रधानमंत्री और केरला के मुख्यमंत्री साथ थे। हमारे लिए एक बहुत अच्छी सुखद अनुभव कहा जाएगा कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तहत मतलब आर्थिक विकास के लिए कैसे हर कोई एक साथ आकर काम कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम पोर्ट की एक और खासियत या इसके एक स्ट्रेटेजिक लाभ को देखें तो भारत का जो ये सिरा है, ये हिस्सा है, यहाँ से गुजरने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग हैं, उसकी विविंजम पोर्ट से निकटता बहुत फायदेमंद साबित मानी जा रही है, क्योंकि जो दुनिया के लगभग 30% समुद्री माल की जो आवाजाही है इन समुद्री मार्गों से ही होती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा विविंजम पोर्ट है कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, जबकि इसकी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से नजदीकी है? जैसे उस दिन भी प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन हमारे जो 75% जो है ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन है वो हमारे देश से बाहर होता है। जैसे मैंने आपको कहा कोलंबो, सिंगापुर और दुबई, इन तीनों जगह में हमारे जितने ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन सबसे ज्यादा वही होता है। इससे क्या होता है, हमारा रेवेन्यू लॉस होता है। क्या होगा जब ये विजिंजम पोर्ट जो है वो सही तरह से जो कि काम कर रहा है और अच्छा काम करेगा, तो आपकी ये जो रेवेन्यू का जो लॉस होता था वो पैसे बचेंगे, और जिसको हम कहते हैं बचत ही इनकम है। तो ये जो बचत होगी ये देश के काम में आएगा, वो केरल की विकास के काम में आएगा, जैसे उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा। और मैं आपको ये बताऊंगा, खाली आप ये जो है एक पोर्ट प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ना देखा जाए। जैसे कि पहले हमने बातचीत की कि किस तरह से पोर्ट लेड डेवलपमेंट, इसके ऊपर बहुत सरकार की फोकस रही है कि कैसे पोर्ट हमारे जो है हमारे जो आर्थिक विकास का इंजन बने। तो इसके ऊपर जो पूरी फोकस करके कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आप उस दिन प्रधानमंत्री को सुने हैं, उन्होंने कहा कि कैसे सी फेरर जो हमारे लोग काम करते हैं इस सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर, उनकी संख्या कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल, इस पर ही मेरा अगला सवाल था कि जैसे जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, बंदरगाह है, वो कैसे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत बन रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जब हम व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी हम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जब निर्यात होगा इन बंदरगाहों से, तो किस तरह से बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं उनको इनसे रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी? देखिए, हर प्रोजेक्ट जब होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, हम इस पे देखेंगे बुनियादी काम जब होते हैं तो उसका पहला जो सबसे ज्यादा असर होता है वो आसपास के लोगों का इकोनॉमिक लाइफ, उनका जो आपका आर्थिक विकास में फायदा होता है, उनको काम ज्यादा मिलता है, वहां पे आपको जॉब जनरेशन होता है। कुछ तो डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट में बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये सामुद्रिक जो हमारे मेरीटाइम सेक्टर में डेवलपमेंट होने के कारण आज हुआ क्या है कि जो हमारे सी फेरर थे वो 2014 में सिर्फ 1,25,000 थे और 10 साल में 3,25,000 हो गए। और देखिए, जैसे हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में आगे और विकास करेंगे उतने ही हमारे नए नए आयाम खुलेंगे, नए नए नौकरियां बढ़ेंगी, और भारत जो है तीन मुख्य जो है सी फेरर कंट्री है जहां से लोग आते हैं, उस पर भारत आ चुका है। बिल्कुल, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी अपने संबोधन में कि विविंजम डीप वाटर पोर्ट की जो क्षमता है आने वाले वर्षों में वो 3 गुना तक हो जाएगी, और ये दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों को आसानी से संभाल पाएगा। और पहले भारत का जो, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि 75% जो ट्रांसशिपमेंट जो विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर था और इससे देश को जो भारी नुकसान उठाना पड़ता था, उसमें हम देखेंगे कि देश में पैसा रहेगा, स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे, और इसीलिए आगे आने वाले समय में हम जो भारत का समुद्री क्षेत्र है और बंदरगाह है उससे भारत की आर्थिक उन्नति को और ज्यादा समृद्ध होता हुआ देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की, अपना विश्लेषण रखा, अपने विचार रखे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विझिंजम पोर्ट भारत के शिपिंग उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार दास और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।